एडॉप्टिव रेडिएशन क्या है, या जिसको आप डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे, और इसी चीज को क्लेडोजेनेसिस भी कहते हैं। तो एडॉप्टिव रेडिएशन जो है वो रैपिड डाइवर्सिफिकेशन है किसी स्पीसीज का या स्पीसीज पॉपुलेशन का एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ एडेप्टिव टाइप्स में। अब वो जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एडेप्टिव टाइप्स हैं उनको स्पीसीज कहा जाएगा, और ये संभव होता है न्यू हैबिटेट या न्यू निशे के मिलने के कारण। हैबिटेट जहां पर कोई एनिमल रहता है उसी को निशे भी कहते हैं। तो नए निशे की वजह से या नए हैबिटेट में जाके वो ऑर्गेनिजम्स नए एडाप्टेशंस डेवलप करते हैं, और वो नए एडाप्टेशंस जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें अकुमुलेट होती हैं, फिर उससे नई स्पीसीज ओरिजिनेट होती हैं। तो नई स्पीसीज का बनना इस एडेप्टिव रेडिएशन के द्वारा होता है, और उसी नई स्पीसीज के बनने को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं। डाइवर्ज मतलब एक कॉमन पॉइंट से अलग अलग रास्तों में बढ़ जाना, हो जाना। तो वो डाइवर्ज हो जाता है एक कॉमन पॉइंट से। तो जितने भी होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स हैं वो अपने डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में और डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ के अनुसार अपने को एडॉप्ट करते हैं, रेडिएट करते हैं, और नई स्पीसीज को ओरिजिनेशन होता है। इसका एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का रेडिएशन हुआ। जब ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड से अलग हुआ तो मेनलैंड पर प्रिमिटिव मैमल्स थे और ऑस्ट्रेलियन लैंड पर भी प्रिमिटिव मैमल्स थे। उसके जस्ट अलग होने के बाद मेनलैंड पर जो रेस्ट ऑफ द कंटिनेंट्स थे वहां पर कार्निवोरस मैमल्स आ गए। तो उन कार्निवोरस मैमल्स ने प्रिमिटिव मैमल्स को आउट कर दिया उस मेनलैंड से। लेकिन ओशन बैरियर होने के कारण वो दोनों भूभाग ऑस्ट्रेलिया और मेनलैंड एक जगह नहीं थे, तो इन कार्निवोरस मैमल्स का वहां जाना नहीं हो पाया। तो ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट पर प्रिमिटिव मैमल्स डेवलप हुए, और वो प्रिमिटिव मैमल्स जो अवेलेबल स्पेस था, जो हैबिटेट था या जो निशे था, उसमें जाके उसके अनुसार अपने को एडाप्ट किए, अपने को रेडिएट किए, और जब अपने नए एडेप्टेशंस को डेवलप किए तो नई स्पीसीज का ओरिजिनेशन हुआ। और वो जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स नए एडाप्टेशंस में आए वो फिट हुए रनिंग पर्पज से, जंप करने के पर्पज से, और क्लाइंब करते थे ट्रीज पर, और वो बरो करते थे, जमीन के अंदर जाते थे, या वो ग्लाइड करते थे। ग्लाइड मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को थोड़ा सा उड़ के जाने तरह से हो जाता है, तो वो ग्लाइडिंग भी करने लगे। एक दूसरा बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है डार्विन्स फिंचेस का, जिसको गैलापागोस फिंचेस भी कहते हैं। ये जो गैलापागोस है एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स है। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है वो 16 हैं, और ये इक्वाडोर मेनलैंड है और ओशन के द्वारा ये अलग हैं। तो ये जो आइलैंड्स बने ये ओशनिक वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा बने। तो हर आइलैंड जो है वो ओशन के द्वारा एक दूसरे से आइसोलेटेड है, और जो आइसोलेटेड आइलैंड्स हैं उनके अल्टीट्यूड्स अलग हैं, उनके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अलग हैं, वहाँ पर फूड हैबिट्स अलग हैं या फूड अलग है। तो ये जो फिंच है, फिंच एक स्मॉल बर्ड होती है जिसके बीक बहुत हार्ड होता है। तो ये जो डार्विन्स की फिंच थी जो इक्वाडोर मेनलैंड पर पाई जाती थी उसको कहा गया ग्राउंड फिंच, और उसकी एक ही स्पीसीज ग्राउंड पर थी। वो किसी तरह से उसका डिस्पर्सल हुआ और वो गई उन गैलापागोस आइलैंड्स पर, वहां पर उसने ब्रीड किया, उसका पॉपुलेशन बहुत हुआ। अब पॉपुलेशन जब बढ़ी तो आप जानते हैं कि डार्विन की नेचुरल थ्योरी काम करने लगती है, और उसके बाद जितने भी वहां पर आइलैंड्स जो थे जो वैकेंट थे वहां पर ये अपने को ऑक्युपाई किए, जो अधिक पॉपुलेशन हो गया। और वहां पर ऑक्युपाई करने के बाद इनके अंदर एडाप्टेशंस डेवलप किए। तो इन एडाप्टेशंस के द्वारा इनकी जो बीक है या जिसको बिल कहेंगे या आप चोंच कहते हैं बर्ड की, उसके अंदर बहुत मॉडिफिकेशन हुआ। कोई क्रशिंग के पर्पज से हो गया, कोई चीजल शेप्ड हो गया, तो वो चीज़ों को ट्रिम करके एक रॉड बनाता था, और जो प्लांट्स के अंदर जो क्रेवाइसेस थी, जो होल्स थे, उसमें जो वर्म्स रहते थे एग्स उनके, तो उन एग्स को ये निकालते थे उनसे प्रोब करके। कुछ जो है कैक्टस की फ्रूट और फ्लावर्स को खाने लगे, या लीव्स पर जो इंसेक्ट्स रहते थे उन इंसेक्ट को खाने के पर्पज से हो गए। तो डिफरेंट फूड हैबिट के अनुसार इनकी जो बिल है या जिसको बीक कहते हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, एडाप्टेशन हुआ, और उन एडाप्टेशंस के कारण इनकी डिफरेंट वैराइटीज डिफरेंट आइलैंड्स पर डेवलप हुई। इन टोटल 14 वैराइटीज, 14 स्पीसीज जो हैं गैलापागोस फिंचेस की वहां पर कलेक्ट हुई थी। और गैलापागोस फिंच इसलिए कहते हैं डार्विन फिंच को क्योंकि ये फिंच जो है वहीं उन्हीं आइलैंड्स पर मिलती हैं। तो डार्विन फिंचेस का जो है दूसरा नाम गैलापागोस फिंचेस भी है। तो ये है भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, कि कैसे डाइवर्सिफिकेशन होता है अवेलेबल हैबिटेट में या अवेलेबल निशे में, और नई स्पीसीज कैसे डेवलप होती हैं। क्लेडोजेनेसिस भी इसी को कहते हैं। क्लेडोजेनेसिस के मतलब होता है एक पेरेंटल स्पीसीज का अलग अलग स्पीसीज में बढ़ जाना, अलग अलग स्पीसीज डेवलप कर देना, इसको क्लेडोजेनेसिस कहते हैं।